नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार। एक तरफ पेपर लीक की कंपनी बन गई, एक तरफ बन गई बीपीएससी रिजल्ट की सूची, एक तरफ बन गई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस, और एक तरफ बन गई डोमिसाइल लाने का एक विषय वस्तु। इस चारों विषय वस्तु को बीच में लाकर देखा जाए तो इस राजनीतिक दौर में सरकार के अंदर जो शब्द लाने वाली, एक प्रेरित करने वाली, मार्गदर्शन देने वाली उन छात्रों के बीच में ऐसा शब्द है जो कुंठित कर देने वाला है। आइए चर्चा करते हैं और बात करते हैं इस विषय वस्तु पर कि आखिर होने वाला क्या है अब। इसलिए वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें, क्योंकि आज हर एक पहलू की जवाब, हर एक विषय वस्तु की जवाब आपको मिल जाएगी। और आज के वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहां है, डोमिसाइल नीति कहां है। इसके साथ साथ पेपर लीक बीपीएससी टीआरई 3 में भी हो गई है क्या, क्योंकि संजीव मुखिया जी अभी तक बाहर हैं। इन सारे विषय वस्तु पर बात होगी। इस पर चर्चा करने के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहली बात यह है कि पेपर लीक की एक कंपनी बनी हुई है। संजीव मुखिया जी के द्वारा पेपर लीक की एक कंपनी बनी हुई है। वो मुखिया जी ने इसमें वर्कर्स लोगों को बहाल करके रखा है, उनको पेमेंट देते हैं और पेमेंट देने के साथ साथ उस सारे क्वेश्चन को उन लोग सॉल्व करता है और जगह जगह पर उन लोग पहुंचाता है। यानी वो 30 लोगों को भी लगभग बहाल किए हैं, तो उन 30 लोगों का सर्किल सोचिए कहां कहां तक होगा और वो लोग किससे बात करते होंगे, किस तरह के विषय वस्तु पर चर्चा करते होंगे। यह आज से नहीं बल्कि न जाने कितने दिनों से हो रहा है। लेकिन जांच करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम कह रही है बीपीएससी को, तो उसमें एक बात कहा जा रहा है, इस बात को कहा जा रहा है कि बीपीएससी की गोपनीयता को भंग कर दीजिएगा। आप बीपीएससी के गोपनीयता को आप भंग कर दीजिएगा, माने पोल खोल दीजिएगा कि क्या हो रहा है। अरे भैया, जब पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन रद्द हुआ, आर्थिक अपराध इकाई की टीम चाहती है कि जांच करे, तो किस प्रकार की गोपनीयता को भंग कर दीजिएगा। अतुल प्रसाद जी क्वेश्चन आउट करवाए थे, उसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी, या और कोई अधिकारी उसमें सम्मिलित है कि जिसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। आखिर गोपनीयता किस बात की है? घर की बहू आई है शादी करके कि उसका गोपनीयता है, कुछ कोई चेहरा देख लेगा, शिकायत हो जाएगा गांव में। अरे क्या समझ में नहीं आता है, बीपीएससी की कौन सी गोपनीयता भंग हो जाएगी? आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर जांच कर रही है, इस कालखंड के अंदर नीट पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने यह पुष्टिकरण कर दिया कि क्वेश्चन पेपर जलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी साक्ष्य को रख दिया आर्थिक अपराध इकाई ने, और आज लोकसभा के अंदर नीट 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 चल रहा है। तो आप बीपीएससी है, बीपीएससी एनटीए है, एनटीए का तो इतनी बड़ी स्थिति खराब हो गई, बीपीएससी की कौन सी गोपनीयता भंग हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पेपर के माध्यम से एक ऐसा बात बताइए, अपने साइट पर डालिए कि कौन सी गोपनीयता है जो भंग हो जाएगी बीपीएससी की। और बीपीएससी से संघ लोक सेवा आयोग से बहुत लोग पढ़कर आगे बढ़े हैं, बहुत लोग प्रभार देख रहे हैं, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं। आखिर वो कौन सी गोपनीयता है जो भंग हो जाएगी? क्या गजब का लेकिन आंसर है। यह बात को हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के सामने से आप लोग खुद देख लीजिए। जब संजीव मुखिया जी नहीं पकड़े गए, 300 लोगों को जो बैंक्वेट हॉल के अंदर हजारीबाग में पकड़ा गया उनको सस्पेंड नहीं किया गया, तो कौन सी गोपनीयता को आप भंग करना चाहते हैं? एक लेटर निकाल दीजिए, उस लेटर में पूरे बिहार के बच्चों को पता चल जाए कि आखिर कौन सी गोपनीयता है जो अध्यक्ष महोदय लेटर के माध्यम से नहीं बता रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो पेपर लीक की कंपनी है जो 30 लोगों के पास है, अगर 30 लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बनाया होगा ना, तो पूरे इंडिया के लोग उस टेलीग्राम में आ जाएंगे। 144 करोड़ लोग उस टेलीग्राम में आ जाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके देख लो।
जबकि यह बात सोशल मीडिया साइट ही बोला कि बीपीएससी टीआरई 2 की क्वेश्चन पेपर आउट थी। जांच इसलिए नहीं हो रही है कि टीआरई 2 का भी धागा खुल जाएगा। मैंने कितनी बार इसी न्यूज पर यह बात दिखाने का कोशिश भी किया, लेकिन सरकार कहती है कि गोपनीयता भंग हो जाएगी। क्या 30 लोग जो कंपनी चला रहे हैं, उस 30 लोगों में आपके कोई अधिकारी भी हैं उसमें मौजूद? क्योंकि सोशल मीडिया के साइट के माध्यम से पेपर का कटिंग देख लीजिए आप, इसमें आपके कोई अधिकारी भी मौजूद है? क्या वो जांच में पता चल जाएगी कि वो अधिकारी है? गोपनीयता भंग हो जाएगी, गोपनीयता भंग हो जाएगी। यहां गरीब बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार आरक्षण से खेल रही है। यहां तक कि 13,000 14,000 बहाली उत्तर प्रदेश की लड़कियों को दे दिया गया है, 20,000 तो खाली प्राइमरी में उत्तर प्रदेश के लोगों को दे दिया गया है। तो किस प्रकार की गोपनीयता भंग हो जाएगी? मान लीजिए 82,000 सीट है, आप कहते हैं कि हम 10% आरक्षण दिए हैं, तो 10% आरक्षण में 80,000 के 8,000 ना होगा जी। 80,000 का केवल पीजी प्राइमरी का पीआरटी का बता रहे हैं। और बात नंबर 2, कुछ लोगों के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार की जा रही है। मैं उन सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातों को धैर्यपूर्वक समझा देता हूं कि भाइयों एक बात समझ लो, गाय पालो, घोड़ा पालो, ऊंट पालो, शेर पालो, बाघ पालो, गधा पालो, लेकिन भ्रम मत पालो, लेकिन भ्रम मत पालो। क्योंकि यही सरकार जो डोमिसाइल नीति की लड़ाई डगबंगला चौराहा पे लड़ी थी, आपको याद होगा कि एक महामंत्री जी जहानाबाद के जो थे, उनकी हत्या भी हो गई। सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही डोमिसाइल का आंदोलन किया था। और केवल डगबंगला चौराहा पे ही नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा के अंदर इन्होंने पुरजोर तरीका से मांग किया, और मांग करने के बाद डोमिसाइल नीति लगाने के लिए कहा था। आज सरकार आ गई तो वो डोमिसाइल नीति कहां चला गया? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है माननीय उप मुख्यमंत्री जी? अरे आप तो विजय सिन्हा जी को हम कहेंगे, आप तो प्रतिष्ठित चेयर पर बैठे हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। बिहार की पर कैपिटा इनकम 6,610 रुपया 2011 का जनगणना के अनुसार थी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इस बिहार की 14 करोड़ जनसंख्या में क्या कम पड़ गई थी? आप हवाला देते हैं आर्टिकल 14 का, 15 का, 16 का, लेकिन ये आर्टिकल झारखंड में लागू काहे नहीं होता है? क्या हुआ? दूसरा संविधान है देश के। लोकसभा से झारखंड से चुन के लोग नहीं गए हैं कि वहां का लोग को जब टेट होता है तो मांगा जाता है कि झारखंड से आप 10th 12th हो। बिहार में मांग दीजिए, मांगिए ना बिहार में। उत्तर प्रदेश में 5 साल का निवास होना जरूरत है, 5 साल से आप हैं तब आपको वहां नौकरी करने की मौका मिलेगी। लेकिन यही सम्राट चौधरी जी आंदोलन करके पीछे हट गए, और यही सम्राट चौधरी जी कहने वाले हैं कि पगड़ी तबे खुलेगा जब नीतीश जी को चेयर से उतार देंगे, बिहार की गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर देंगे, बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को सही कर देंगे, बिहार की हर एक सड़क को ठीक कर देंगे, बिहार में जितनी सारी समस्या है भ्रष्टाचार से रिलेटेड सबको खत्म कर देंगे, बालू माफिया को जेल भेज देंगे, तब ही पगड़ी उतारेंगे। क्या खुजली हो रहा था गर्मी से? गर्मी से आपको खुजली हो रहा था माथा में, उतार दिए कि नीतीश जी से हार मान गए? आप अगर अपना ही बयान सोशल मीडिया साइट पर उठा के देख लीजिएगा ना सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जी, तो आपको खुद से लज्जा आ जाएगी अपने आप में कि हमने कब क्या बोला और कब क्या मेरी स्थिति हो गई। खुद का बयान आप टाइप कर लीजिए गूगल पे, और टाइप करने के बाद खुद का बयान एक बार पढ़िएगा ना तो खुद को लज्जा आ जाएगा। जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे, उन सारे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, 14,000 सीट पर आने वाली थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और कुछ सीट आप देखे होंगे कैबिनेट से पास हुई थी। तो सारे सीटों को जोड़कर, टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सीट थी उसको जोड़कर जो खाली सीट बच गया था, यह बहाली आ चुका है।
और बहाली आया है तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब पूछिए कैसे? बीपीएससी डायरेक्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेगी जब तक माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर का नहीं कहेंगे कि इतना सीटों पर रिजल्ट निकाल कर दीजिए, तब तक बीपीएससी रिजल्ट नहीं निकालेगी। और क्यों नहीं निकालेगी? क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का जब तक जिस क्षेत्र में एग्जाम ले रही है उस क्षेत्र का एसीएस महोदय का जब तक कोई वर्ड नहीं कहेंगे तब तक रिजल्ट नहीं निकालेगी। और शिक्षा विभाग रिजल्ट क्यों सप्लीमेंट्री निकालेगी? जब एग्जाम ले रही है, जब आपका टीआरई 3 का एग्जाम ले रही है, लगभग 87,000 सीट पर एग्जाम हो रहा है, तो किस सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेगी? क्योंकि सीट तो दे दी है टीआरई 3 को। कुछ लोगों का चिल्लाना है इसी पटना के अंदर और कहना है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट ले लेंगे। क्या सरकार सीट कहां से लाएगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 2, मैं बार बार कहता हूं कि यह चैनल जो है ना, सत्य बात बताएगी, हर एक पहलू को सचिवालय से जानकर तब यह बात मैं बोल रहा हूं। और आपको यह बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि मैं जो जो बोला हूं सो सही हुआ है। बात रही थी एनआईएएस कैंडिडेट को बाहर जाने का, चले गए। कुछ दिन बारिश की तरह इंतजार कर रहे हैं टीआरई 1 में और छठा चरण में, क्योंकि 31 नंबर पॉइंट कहा था कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट। अगर एनआईएएस नहीं हटेगा तो किस पात्रता के आधार पर वो नौकरी कर रहा है? डीएलएड में कौन सी पात्रता? उसको तो रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। और यह भी मैं कह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगी, डोमिसाइल नीति नहीं लगेगी। फाइनल हो गया है टीआरई 3 पर। सचिवालय से यह फाइनल न्यूज है कि डोमिसाइल नीति इस बहाली में नहीं लगेगी, और इस बहाली से पहले कितना भी माहौल बना लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगी, क्योंकि जिस सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी उस सीट पर एग्जामिनेशन हो रही है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि आप परिवार के सदस्य हो, आप इस YouTube का मेंबर हो, तो मेरी बात यह नहीं कि मैं झूठ परोस पोस कर आपके समक्ष रखूं और आपको मैं इस विषय वस्तु पर बात करूं। जो तथ्य सही है उस तथ्य को मैंने बताया, जो तथ्य 100% सही है उस तथ्य को आपके सामने रख दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आप न्यूज गलत दे रहे हैं, तो भैया आप इंतजार कर लीजिए, आप देख लीजिए, क्योंकि जो बात हमने कहा वो बात बिल्कुल 100% सही है। और यही बात पर अमल कीजिए कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3 के लिए, तो तैयारी करते रहिए। ऑलरेडी 4 लाख नौकरी जो निकलने वाली है उस पर ग्रहण है। किसको लेकर? तो जो आप देखे होंगे आरक्षण कोटा की जो सीटें थी, जो सीट बढ़ाई गई थी, आरक्षण बढ़ाई गई थी, उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। सरकार कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और यहां तक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जब हाई कोर्ट में रद्द हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में बचेगा? सुप्रीम कोर्ट में या बचेगा? ये बचने का चीज है। और सरकार 75% आरक्षण पर ही एग्जामिनेशन ले रही है, जबकि आप खुद देख लीजिए क्या हो सकता है। तो सरकार टीआरई 1 में तो इतना बड़ा बड़ा चेंजेज हुआ, टीआरई 2 में भी इतना बड़ा बड़ा चेंजेज हुआ, भाषा आहारता खत्म हो गया, इसके साथ साथ आरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। उसके बाद भी हम और आप इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि सही से सब कुछ हो जाए। समुद्र का खामोशी ही बताती है समुद्र कितना गहरा है। नीतीश जी खामोश हैं, इसके मतलब यह नहीं कि यह जो बहाली है, अग्निवीर बहाली बीपीएससी, इसको पूर्ण रूप से 5 साल चाहे 2 साल तक रखा जा सकता है, क्योंकि टोटली बहाली जिस तरह से कराया गया है, आप भी कभी इस चीज को सर्च कीजिए कि इतना चेंजेस के बाद कोई बहाली बचती है। सरकार के पास लाख कानून हो, कितनी सरकार रहेगी, आएगी, जाएगी। आप उठाकर बंगाल वाला बहाली को देख लीजिए, 8 साल के बाद वो रद्द हुआ था। कितनी सरकार रहेगी, आएगी, जाएगी, लेकिन उन
बच्चों के साथ धोखा हुआ है, जो बच्चे ललायित थे नौकरी के लिए। चलिए सारे भाइयों को दिल से धन्यवाद। जो लोग नए होंगे चैनल पे, चैनल को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे।